तो लेयर स्टाइल की सारी चीज़ें हमने आज सीख ली हैं और जितना भी हमने अप्लाई किया था वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया था। और यहाँ पर स्ट्रोक हो गया, इनर शेडो हो गया, इनर ग्लो हो गया, सेटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो को हमने अच्छे से समझा था कि किस किस तरीके से ये अप्लाई होता है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसमें से बेवल इफेक्ट। अब बेवल इफेक्ट कैसे आता है, अब यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें हटा के सिर्फ ये वाला टेक्स्ट मैं सामने रखता हूँ और उसको यहाँ पर आके बेवल इफेक्ट और एम्बोस, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, बेवल एंड एम्बोस। दोनों का मतलब ये होता है कि बेवल का मतलब होता है उभरा हुआ टेक्स्ट जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, और एम्बोस का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली ओके करता हूँ सिर्फ चेक करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं जूम कर रहा हूँ मेरा टेक्स्ट अब प्लेन नहीं है, अब ये उठा हुआ लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल 3D की तरह ये उठा हुआ लग रहा है। अब यहाँ पर इस तरफ जो है हमारी लाइट है, इस तरफ जो देख रहे हो ये आपका शेडो। ठीक है, इस तरफ लाइट और इस तरफ शेडो। ये बिल्कुल ऐसा 3D इफेक्ट है कि आपके इस हिस्से की तरफ लाइट जो है वो आपको इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है और ये जो हिस्सा है इसकी वजह से यहाँ पर शेडो पड़ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल 3D की तरह काम करता है, ओरिजिनल 3D की तरह। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है। जब भी हम यहाँ पे कोई लेयर स्टाइल लगाते हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखता है अपनी टेक्स्ट लेयर के ठीक नीचे। इसको आप इस एरो के जरिए हाइड भी कर सकते हो, इस एरो के जरिए शो भी कर सकते हो। और यहाँ से अगर हम हाइड कर दें तो सारा इफेक्ट हमारा हाइड हो जाएगा, लेकिन इफेक्ट फिर भी अप्लाई रहेगा। अगर हम इसको आई पे क्लिक कर दूं वापस से इफेक्ट हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर बाय चांस अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप एक टाइम पर अगर हाइड करना चाहते हैं कोई एक चीज़ तो उसको भी आप आई पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं और वापस से शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस के निशान दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक से ज़्यादा चीज़ें अगर देनी हो तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बेवल और एम्बोस के अंदर नहीं दिया हुआ। जो चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं उसके अंदर प्लस का निशान आपको नहीं मिलता। जैसे कि इनर शेडो जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, इनर ग्लो यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस का निशान नहीं मिलता। इनर ग्लो जो है वो यूनिवर्सल हो सकता है और नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें कोई जैसे कि यहाँ पे कलर दिया है, ये एक लाइट इफेक्ट हमें पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक और लाइट इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ लेकिन दूसरी डायरेक्शन के ऊपर, लेकिन उसका कलर येलो होना चाहिए, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अव्वल तो ऐसे हम यूज़ करते ही नहीं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोक ज़्यादा बढ़ाने हो तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम करते हैं। इसको आउटसाइड अगर मैं कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइन कैसी है। अगर मैं प्लस पे क्लिक कर दूँ और इसकी जो सेकेंड आउटलाइन है वो ग्रेडियंट के बजाय मैं सॉलिड लेयर कर दूँ डार्क ब्लू के साइड, तो वो आपको थोड़ा इस तरीके से देखेगी। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट आपने बहुत से देखे होंगे। अगर मैं इसका कलर रेड कर दूं तो ये और ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत दिखेगा, देखें इस तरीके से। और यहाँ पर ग्रेडियंट की जगह पे मैं सॉलिड लेयर ही लेता हूँ, रेड ही लेकिन डार्क में। और फिर जो मेरा आउटलाइन ब्लू जो मैंने ली है उसको मैं कोई भी कंट्रास्ट कलर ले लूँगा, ये देखें। तो अब ये बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आपको हमेशा इस तरह से कंट्रास्ट चूज़ करने होते हैं। तो इसी वजह से बार बार नई लेयर बनाने के बजाय हम लेयर स्टाइल के अंदर ही प्लस का निशान करके उसको डुप्लीकेट करके फिर हम यहाँ पर साइजिंग वगैरह सेट करके उसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ चूँकि हम अभी बेवल इफेक्ट को समझ रहे हैं। बेवल इफेक्ट के अंदर हमें स्टाइल मिलते हैं 5 तरह के, आउटर बेवल, इनर बेवल, एम्बोस, ब्लो एंड स्ट्रोक। सबका काम अलग अलग तरीके का है और थोड़ा सा सिमिलर भी है। आउटर बेवल का सिंपल मतलब ये है कि जितना भी एम्बोस इफेक्ट होगा वो बाहर होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसके लिए मेरे पास कुछ तरीका है। बैकग्राउंड पर जाओ, यहाँ पर आपने कलर दे देना है ब्लैक, उसको आपने यहाँ से लॉक कर देना है। और अब आपको गौर करें, टेक्स्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट के बाहर एक वाइट सी लाइन आ रही है। ठीक है, तो वो वाइट जो लाइन आ रही है वो बेवल एम्बोस की ही आ रही है। अगर मैं इसको इनर करूं तो ये अंदर की तरफ 3D वाला इफेक्ट आपको दे रहा है। एम्बोस करूंगा तो इससे क्या होगा, दोनों तरफा इनर और आउटर दोनों तरफा ये मेरा आएगा, मतलब टेक्स्ट होगा अंदर, लेकिन जितनी एक इसके ऊपर जो 3D बेवल की जो लेयर है वो इसके ऊपर चढ़ी हुई होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर थैली चढ़ा दें तो वो एक शाइनी ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का काम करता है।
अच्छा, उसके बाद आता है प्लो इफेक्ट। प्लो इफेक्ट हम किसी और दिन पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिटेलिंग वाला काम है। ये दोनों जो लास्ट वाले दो हैं ये थोड़ा डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं, तो इसको हम आगे चल के कवर करेंगे। अब यहाँ पे चीज़ हार्ड जब हमने चेक किया तो यहाँ पे इसकी कॉर्नर्स हार्ड हो रही थी, और उसके बाद चीज़ल सॉफ्ट जो है उससे सॉफ्टनेस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, बल्कि शार्पनेस और ज़्यादा बढ़ चुकी है अगर आप यहाँ डिटेलिंग इसकी नोट करो तो। ये देखें, तो अगर हम इसको यहाँ पर आके चीज़ अब वापस सॉफ्ट कर देंगे तो ये अब स्मूथ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बेवल इफेक्ट के अंदर एक और चीज़ होती है जो कि मैंने अभी बताई भी थी। एक होती है लाइट, दूसरा होता है शेडो। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें लाइट किस तरफ देनी है और शेडो किस तरफ देनी है। अगर आपको लाइट और शेडो का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई बॉल पकड़ लें और उसके ऊपर लाइट रखें, उसके राइट साइड भी लाइट रखें, उसके लेफ्ट साइड भी लाइट करें, एक ही लाइट को बार बार मूव करते रहे तो आपको शेडो इफेक्ट भी दिखेगा, आपको लाइट इफेक्ट भी दिखेगा। ये काम इसी तरीके से करता है। ये डायरेक्शन हमें बता रहा है कि लाइट जो है वो आपकी वो ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है। हम कह रहे हैं ऊपर की साइड। अगर यहाँ पर मैं डाउन करूँगा देखो लाइट नीचे हो जाएगी, और अप करूँगा तो लाइट ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर डेप्थ हमें बताती है कि हमने टेक्स्ट को कितना ज़्यादा 3D इफेक्ट देना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, और यहाँ पर साइज का मतलब ये है कि इस 3D इफेक्ट को कितना ज़्यादा खींचना है। ये देखें, अब जितना ज़्यादा आप लेके जाओगे उतना ज़्यादा ये खराब होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है हम सब उतना ही लेके जाएंगे, सिर्फ इतना इनफ है। और इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाओ ताकि, क्योंकि हमें सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए। और ये जो आप एजेस देख रहे हो ना, ये जो उभरा हुआ आ रहा है, ये कॉर्नर्स आप देख रहे हो जो हमें शार्प शार्प फील हो रही हैं, इसको मजीद स्मूथ हमें ये सॉफ्टन करके देगा। ये देखें, ठीक है। तो ये अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं नीचे, ये स्ट्रक्चर वाला काम हमारा हो चुका है पूरा। अब आते हैं शेडिंग के ऊपर। अब शेडिंग को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि इसको मैं बाकायदा प्रैक्टिकली कभी समझा पाया तो आपको समझा सकूंगा, लेकिन इसको आप समझना अच्छे से, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो एंगल क्या दिया हुआ 8, यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ 30। सबसे पहले यूज ग्लोबल लाइट को हटा दो, यहाँ पर कर दो 0 और यहाँ पर भी कर दो 0। जब आपने दोनों तरफ 0 कर दिया तो यहाँ पर देखो लाइट पीछे की साइड है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो लाइट आ गई फ्रंट की साइड, और अब इस तरफ लेके जा रहा हूँ, अब देखो लाइट दूसरी तरफ साइड चली गई। पहले इस साइड थी लाइट, अब ये लाइट इस साइड चली गई है। इसको मैं नीचे भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ऊपर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है। आप ये पॉइंट देख रहे हो ना, छोटा सा एक पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये पॉइंट लाइट का होता है कि लाइट आपकी किस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी डायरेक्शन की तरफ मैं जाऊँगा लाइट मेरा सोर्स वहीं पर ही होगा। और ये है लाइट का एंगल। अगर मैं इस पॉइंट को आगे पीछे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट भी मेरा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि लाइट कितनी करीब है अपने ऑब्जेक्ट से। तो अगर ये नंबर मैं बढ़ा रहा हूं तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी लाइट होता जा रहा है। अगर मैं टेक्स्ट ये नंबर कम कर रहा हूं तो ये डार्क होता जा रहा है। अब जो पॉइंट देख रहे हो बीच में छोटा सा एक पॉइंट आ रहा है, ये तो लाइट सोर्स है, लेकिन जो सेंटर में आ रहा है, ठीक है, ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट। और ये पॉइंट जो है लाइट वाला, ये जितना इस पॉइंट के करीब आएगा लाइट उतना ही इसके करीब आएगी। तो इसको हम यहाँ से खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसको वही वैल्यू दे दो 130 180। ठीक है, और कभी अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो आसान सा तरीका आपको यहाँ पर आके यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप मुख्तलिफ कंट्रोल करके सेट कर सकते हो। ये कंट्रोल मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइट के इफेक्ट को सेट करता है कि लाइट की डायरेक्शन कहाँ है, लाइट का एल्टीट्यूड कहाँ है, इन सब की ये प्रीसेट्स अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। तो इन सब को हम सेट करते हैं। ये जो ब्लैक और वाइट है ये सब में लाइट के कलर्स हैं। ये जो वाइट आपको नजर आ रहा है ये असल में लाइट का कलर है, और जो ब्लैक नजर आ रहा है ये असल में शेडो का कलर है। तो शेडो का कलर हमेशा ब्लैक ही होता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमने 75 करनी है, और लाइट की वैल्यू भी हमें 75 करनी है। और अब इसकी वैल्यू हम करते हैं इनसाइड। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला, ये देखें ऐसा लग रहा है पीछे से लाइट आ रही है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये इंतहाई
खूबसूरत लगता है, देखें। और इसको हम अगर अपने हिसाब से थोड़ा सा मज़ीद सेट करें, लाइट देकर, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मज़ीद इसका कलर आप जो भी रखोगे वो उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने रेड कलर दिया है, ऑरेंज कलर दिया है, तो ये अपने आप को उस हिसाब से सेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई और भी कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि PHOTO। तो देखिए फोटोशॉप का टेक्स्ट अब कैसे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये है बेवल इफेक्ट का असल पावर। गौर से देखें क्या ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये बेवल इफेक्ट ही है जो हमें बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है। कॉन्टूर आपको समझ में आ गया, एंगल, लाइट, एटीट्यूड सब समझ में आ गया। हाईलाइट का कलर ये आपको मैंने बताया लाइट का कलर होता है, और शेडो जो मोड होता है ये शेडो का कलर होता है। और प्रीव्यू पे आपने लाजमी ऑन रखना है ताकि आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करो वो आपको लाइव नजर आए, ठीक है। और बाकी के इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेयर स्टाइल वाली क्लास हमारी अब फाइनल हो चुकी है। उसके बाद हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जिसमें आपको नई नई चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी। शुक्रिया।